यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल हजदार जी और हमारे फिशरमैन कांग्रेस के चेयरमैन हमारे नारायण सर, और हमारे साथ हमारे एक बोट मास्टर बोट कैप्टन हैं यूपी देवदास जी, और एक मोहन भाई भी हमारे फिशरमैन कम्युनिटी से। आप सभी को पता होगा पिछले 2-3 दिन से आप लोग मीडिया में एक बड़ा इशू देख रहा होगा, और हम लोग के पास भी जब इशू आया, क्योंकि हमारा कांग्रेस में एक सेल भी है जो पूरा फिशरमैन का इश्यूज को, उनका जो भी डेवलपमेंट का काम को देखता है, जिनका हमारा चेयरमैन नारायण सर है, तो उन्होंने भी हमारा अध्यक्ष जी को इस बात को बोला। तो जब हम लोग पूरा बात को समझा, हमको लगा कि हमारा भी जिम्मेदारी बनता, पार्टी का भी जिम्मेदारी बनता कि इस बात को हम लोग भी टेकअप करें और प्रशासन के ऊपर एक दबाव डालें, ताकि एक्चुअल में हुआ क्या और जो लोग इस पे गलत है उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिस तरह से हम लोग ये चीज सुनने को मिला, ऑलरेडी आप लोग मीडिया में पूरा न्यूज देख चुका है। हमारा जो हमारे मेरे साथ मेरे बगल में जो यूपी देवदास जी है, जो उस बोर्ड के कैप्टन थे, जिनको बुरी गत मारा गया, अगर आप उनका बयान अगर आप सुनोगे तो आपको मतलब लगेगा कि ये मतलब क्या हो रहा है। कोई जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, ऐसा लग रहा है कोई एक आतंकवादी का जैसा व्यवहार किया। अगर ये फिशरमैन है एक और स्पेशली एक तेलुगु कम्युनिटी से है, हमारा आंध्रा से बिलोंग करते हैं, और ये एक ट्रेडिशनल फिशरमैन है। ऐसा नहीं कि कल मच्छी मारना सीखा और मच्छी मारना नहीं गया, पूरा फैमिली और उनका जनरेशन इसी कम्युनिटी से है। अगर ये फिशरमैन कम्युनिटी के लोग, और ये जो हमारा बोट वाला है दिगलीपुर गया मच्छी मारने के लिए, इस साइड में इनका मच्छी मारने का जगह था जहाँ पे मच्छी मार रहे थे। जिस तरह इनका बोलना है, 21 तारीख को इनको कोस्ट गार्ड वाले ने इनका बोट रोक के इनका बोट का पेपर वगैरह देखा, और 21 तारीख को जब उनको सब कुछ सही लगा और उनको बोल दिया मच्छी मारने के लिए, और वो मच्छी मारा था। फिर सेम चीज 22 तारीख को फिर वही कोस्ट गार्ड वाला दोबारा इनको बोट वाला को बुला के इनका फिर पेपर ऊपर देखना, फिर बोट में से 3-4 लोग को अपना बोट में ले लेना, फिर इनको बोलना कि दूसरा बोट का आदमी के लाओ। सब हम लोग को पूरा मैटर ही नहीं समझ में आ रहा। बट जो एक्चुअल जिस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ बात करना चाह रहे हैं, जिस तरह से उनको मारा गया, मतलब जानवर की तरह उनको ट्रीट किया गया, वो अगर आप फोटोज दोगे, मेरा रिक्वेस्ट है जब हम आप लोग हमारा न्यूज चलाओगे, जो फोटोज उन्होंने शेयर किया आप लोग को, जो चोट दिखाया, जो फोटोज दिखाया, आप जरूर हमारे न्यूज के साथ दिखाएं, ताकि अंडमान का जनता को, प्रशासन को चीज पता चले कि किस बेरहमी से उनको कोस्ट गार्ड वाले, क्योंकि कोस्ट गार्ड एक डिफेंस फोर्स वाला है, अगर वो लोग इस तरह से हमारे फिशरमैन भाई के साथ कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ सेफ रहेंगे। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, अगर वो गलत है, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उनका ड्यूटी उनका हैंड करके पुलिस को दे देना चाहिए, पुलिस बाकी कार्रवाई करता। ये कौन उनको हक दिया कि उनको मारे, उनके साथ इस तरह मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं उनका जान लेने का कोशिश किया। अगर मर जाते तो अल्टीमेटली वो लोग मार खा के थक गए, वो लोग उनके सामने गिड़गिड़ाया कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप हमको लेके जाके पुलिस में हैंडओवर कर दो, अगर जो कुछ है फिर पुलिस वाले देखेंगे। पर मैं एक जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि उनका बात मैंने सुना, मैं दिगलीपुर का पुलिस स्टेशन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इनको एक तरह से बचा लिया और बहुत अच्छा तरह से देखा इस पूरे मैटर को, जो उनसे मदद बन पाया करा। आज जाके वो हमारे बीच में, और बाकी बात वो खुद अपना मुंह से बताएंगे, उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी भी बोलेंगे, हमारे नारायण सर भी बोलेंगे। पहले उनसे हम लोग उनका जवानी से सुनते, उनके साथ क्या हुआ, ये पूरा वाकया क्या है, थोड़ा उनसे सुनेंगे। 21 तारीख को शाम को मिला था, 21 तारीख को शाम को मिलके हमको बोला कि डॉक्यूमेंट दिखाओ, सारा डॉक्यूमेंट दिखाया। सारा डॉक्यूमेंट देखने से सब अप्रूवल है, मच्छी मार लो। मच्छी मार को बोलने से वो पेट्रोलिंग में निकला, हम मच्छी मारने निकले। हम लोग लाइन डाला, लाइन उठा दिया, उठाते उठाते सुबह 4 बज गए। 4 बज के मच्छी मार के हम लोग का किनारा आ जाता है। हम लोग किनारा आके एंकर करने के लिए, वो जो पूरा हॉर्न मारता बोलता कि हम देखा नहीं, मेरा सामने आता, हम रोक दिया। वो बोट थोड़ा लाइन उठा के वो पहले चले गया, पहले जाके किनारे में एंकर करके वो बैठा है। उन लोग ने वो बोट को देखा लेकिन उन लोगों के पास नहीं गया। मेरा को बोला कि तुम रोको करके, हम रोक दिया। हम रोक के मेरा आदमी को मेरा डूंगी चढ़ के मेरा पेपर ऊपर सारा लेके पॉकेट में रख लिया। पॉकेट में रख के उन्होंने बोला कि तुम उन लोग को लेके आने से हम 3 जन को लेके जाता, इन 3 जन को हम छोड़ेगा, आप लोग को छोड़ देगा। ठीक है, हम 3 जन को दे दिया, छोड़ देगा करके बोलने से 3 जन को दिया। उस लोग का पास गया, उन लोग को लेके आया, फिर उस लोग का पास गया, उन लोग से 3 जन को चढ़ा लिया। फिर लास्ट में आया, मेरा को चढ़ाया और मेरा मामा को चढ़ाया। हम लोग दोनों चढ़ के ऊपर जाके देखने से उनको हालत ना मार के ना इतना खराब करा कि वो आतंकवादी को भी उस तरह नहीं मारेगा, उस तरह हालत करके रखा है। उनका बाद में मेरा को मारा, 3 मारा। हम जैसे ही बर्दाश्त नहीं कर सका। हम सोचा कि ये इस तरह काम होने से इस तरह से नहीं होएगा, हम लोग को पुलिस को हैंड ओवर कर दो करके हम बोला तो उस लोग ने
मारा नहीं, फिर मेटल रॉड अंदर लेके चले गया, अंदर लेके जाके फिर आके हम लोग को दिलीपुर पुलिस थाना में हम लोग को हैंड ओवर किया। तो देवदत्त जी आप बताइए क्या चीज से मारा लोग? अभी हम लोग जैसे सुन रहा था रॉड से मारा, कैसे मारा? हम लोग से रॉड से ही मारा, बेटालियन रॉड ने वो रॉड लेके आके मारा है। उन लोग को क्या वजह है हम लोग को बेटालियन रॉड से मारने के लिए? हम लोग को पूछता है क्या करने हैं सर? मच्छी मारने हैं, सट करके मार देता। उनका क्या है नजर, क्या है हम लोग को पता नहीं। वो कोस्ट गार्ड वाला को कुछ पार करना था, इसीलिए हम लोग उधर रह जाएगा। वो नजर हम लोग तुरंत कोस्ट गार्ड का और कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म दे देगा करके हम लोग को वहां से भगाने के लिए ये सब काम करा लगता है। शायद हमको पूरी तरह डाउट लगता है कि कोस्ट गार्ड वाला ने कुछ प्लान करता है, कुछ नहीं तो हमको 21 तारीख को चेक किया कि तो वह 22 तारीख को हम क्या लेके आ जाएगा, उनको चेक करने के लिए। वही बोट है, वही आदमी है, सेम है। तो कोस्ट गार्ड वाला ने कुछ तो गड़बड़ करने के लिए उसमें देखता है, तो जो उनका कारण कुछ नहीं है। मेरा को मारने से तो हम वहां से निकलेगा, नहीं तो हम नहीं निकलेगा, उधर ही फिशिंग करके रहेगा। जो कौन आता है कौन जाता है सारा निगाह मेरा पास रहेगा। वो जो हम दूसरा कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म दे देगा कि ये बोट इधर आता है, कुछ इलीगल काम चलता है, जो हम बोल देगा करके मेरा को भगाने के लिए मेरा को 22 तारीख को मेरा से इस तरह काम किया है। शायद मेरा को वही चलता है, मेरा कुछ गलती नहीं तो मेरा को क्यों मारा है। अभी हम लोग डिगलीपुर में आप लोगों ने इस इशू को एक बार पुलिस स्टेशन से भी थोड़ा पता करने की कोशिश किया, तो हम लोग को जो थोड़ा जानकारी मिला हम आपसे क्लियर करना मांगता। वो लोग ये बोल रहा था कि शायद आप लोग इंटरनेशनल वाटर में चला गया था इसलिए सब हुआ, क्या ये सही है? सर इंटरनेशनल बॉर्डर में जाने से, इंटरनेशनल बॉर्डर जाके हम लोग अंदर आ गए। शायद आप सोचा हम लोग बाहर चले गए, हम लोग कितना बार जाएगा, हम लोग ज्यादा रिस्क भी लेने नहीं सकेंगे ना। आप लोग बोलता कि इंटरनेशनल बॉर्डर हम लोग नहीं, मतलब वहाँ का पुलिस वाला का ये बोलना है कि ये हुआ है शायद, क्योंकि कोस्ट गार्ड वाला ये बात बताया उनके साथ ये बात बताया। सी का अंदर आया, आपका ड्यूटी क्या है? चेक करना, चेक करो। क्यों आपको बॉर्डर को पार किया, जो पार किया तो आप लोग पार नहीं करना करके हम लोग को उन लोग ने बोलना है। उन लोग का अधिकार क्या है? तुम मेरा बॉर्डर क्रॉस नहीं होना, तुम मेरा सिक्योरिटी है, हम आपका सिक्योरिटी है, हम बचाना है, मेरा ड्यूटी वो है। लेकिन उनका ड्यूटी मेरा को मारने का ड्यूटी है क्या? उनका प्लान और था। हम बॉर्डर क्रॉस हुआ नहीं, क्रॉस हो जाने से भी वो हम अंदर आ गया। हम अंदर आने से मेरा को चेक करना था, चेक करके उन्ना छोड़ना था। क्यों मारपीट करा? उन्होंने कोस्ट गार्ड वाला ने कुछ तो प्लान डाल के रखा है, नहीं तो नेम बैच क्यों हटाना है? उन्होंने क्या चोर है? कोस्ट गार्ड वाला ने चोर है कि हम चोर है? हम तो चोर नहीं है। हम इसीलिए मेरा फोन वगैरह सारा हम सीआईडी ब्रांच में हैंड ओवर कर दिया कि आप लोगों को शक होएगा। हम तो शक के लिए हम नहीं रखेगा। हम पूरा टीवी 3 फोन हैंड ओवर करके हम आया, पूरा साइबर क्राइम भेजो, उनका पूरा डाटा लो, आपका ड्यूटी आप करो। हमको क्यों मारा? कोस्ट गार्ड वाला ने क्या पार करने के लिए देखता? हम लोग को फिशरमैन के लिए वहां लाइन क्यों वहां में जाने के लिए नहीं देता? मेरा सवाल है, मेरा गलती नहीं है, मेरे को मारा कोस्ट गार्ड वाला ने। वहां से क्या पार करने के लिए एक्रोचमेंट कोस्ट गार्ड वाला ने क्या देता है? उनका रडार में पता चल जाएगा हम कितना डिस्टेंस में है, हम क्या क्या करता है। हम बॉर्डर पार कर दिया, हम उनका रडार का कितना पावर है सबको जानता है। उनका रडार में ही हम रहेगा और रात भर उनको हम देखता है, वो उनको हमको देखता है। मेरा बोट का पास क्या क्या आया, क्या कुछ नहीं आया, सबको उसको पता रहेगा। जो कोस्ट गार्ड वाला मेरा को मारा वहां से मेरा को भगाया, ठीक है, हमको भगाया, वहां से क्या पार करने के लिए वो लोग प्लान डाला। ठीक, इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी पूरे विषय पर अपना बात रखेंगे। सबसे पहले जो भी आज प्रेस वार्तालाप देखते हैं उन सभी को प्लस हमारे प्रेस बंधुओं को और यहाँ पे उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष रॉबर्ट भाई, हमारे फिशरमैन कांग्रेस के चेयरमैन नारायण जी, हमारे यूपी देवदास जी जो विक्टिम्स है, और साथ में हमारे बैठे हैं और एक भाई जिसके नाम है मोहन जी। आप सभी को हम नमन करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा। देखिए 2-3 दिन से बहुत सुर्खियों में है सारी कांग्रेस पार्टी, और आज ये जो एक दुखदायक एक खबर जो है अंडमान निकोबार के अंदर में चल रहा है,
जो हमारे विक्टिम्स, जो हमारे भाई ने आप सभी के सामने कहा, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसा होगा तो हमारे फिशरमैन कमेटी भाई कहाँ जाएगा? जो भाई ने मेहनत करके, इतने मेहनत करके जो मछली पकड़ते हैं, और वो एरिया ऐसा नहीं है ये नजदीक है, वो डिगलीपुर एरिया है, ईस्ट आइलैंड साइड में, जहां में हमारे कोस्ट गार्ड जो हमारे तटरक्षक वाहिनी है वो तो हमारे भाई है, क्योंकि वो जाने वो इंडियन है, ये कोई पाकिस्तानी भाई नहीं है कि भाई आया और पीटा और मारा और उसको खत्म कर दिया, फेंक दिया। ये दूसरा कंट्री के लोग नहीं है, ये तो देखने से ही मालूम है कि भाई इंडियन है। और जब 21 तारीख को आपने जब चेकिंग किया है, 21 तारीख को पूरा बायोडाटा ले लिया है, फिर 22 तारीख को इसको चेक करने का, फिर इसको मार्केट करने का क्या जरूरत है इसको? तो ये दर्शाता हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का कमजोरी है, क्योंकि हम हमारे लोगों को सुरक्षा देना ये एडमिनिस्ट्रेशन का बस का बात नहीं है। हम गुहार लगाते हैं, हम जागृत करते हैं हमारे उपराज्यपाल महोदय से कि आप आंख खोलिए, हमारे फिशरमैन जो कम्युनिटी है उन लोगों को क्या आज जो परिस्थिति अंडमान निकोबार में, ये बहुत गंभीर परिस्थिति है, इसको किसी हालत तक इसको न्याय होना चाहिए। आप कोस्ट गार्ड्स के जो इंचार्ज है, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करिए। मैं ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं ये मांग करता हूं, जो ऑफिसर इसी तरह घिनौना हरकत किया है उसको इमीडिएट सस्पेंशन होना चाहिए और उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा काम करने का वो हिम्मत ना करे, क्योंकि ये इंडियन है, ये हमारे भाई हैं। आप सरकारी है, नुमाइंदा है, आपको कोई ये पावर नहीं है कि उसको मारने का, उसको पीटने का, उसको खत्म कर देने का। साजिश चला था कि इन लोगों को खत्म करने का, लेकिन इन लोगों का तकदीर अच्छा है, ऊपर वाला का कृपा है कि हमारे भाई लोग जो है बच के आ गए। तो हम सभी फिशरमैन भाइयों से हम निवेदन करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से आशावादी है कि जरूर हमारे और आपकी बात को सुनेंगे और इसके ऊपर में जो है कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय होगा। धन्यवाद। कांग्रेस के चेयरमैन नारायण जी, वो भी अपना बात। सबको नमस्कार, मीडिया को और हमारा पार्टी अध्यक्ष रंगलाल जी को, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रॉबर्ट सर और हमारा यूपी देवदास जो मृत्यु में जो मार खाया वो भी है, और हमारा मोहन भाई भी है। हम फिशरमैन कांग्रेस चेयरमैन होते हुए मेरा यही निवेदन है एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो भी करा है बहुत गलत करा है। ऐसी अंडमान में जो है फिशिंग में बहुत कम लोग हो गया, ये एक घर का माहौल आ गया कि फिशरमैन का धर्म, ये जो है ऐसा नहीं होना था। जो देश का रक्षा करने वाले अगर गलत करेगा तो हम कहाँ जाएगा, किसको जाके हम बोलेगा। तो यही है हमारा निवेदन है कि दोबारा ऐसा नहीं हो के और हमारा फिशरमैन को न्याय मिले, और जो भी इसका जुम्मेदार है उसको पर एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता है कि उनको पर एक्शन लेना, इसको न्याय दिलाना हमारा पूरा अंडमान निकोबार फिशरमैन को। और जो फिशरमैन 3 दिन से
एक बच्चा तो बिल्कुल नहीं चल सकता सर, उसका तो टांग में मारा। और एक लड़का को सर कटिंग प्लेट से उंगली को दबाया, ये उंगली को कटिंग प्लेट से ऐसे एक आदमी दबाते एक आदमी मारता सर, ये तो मारना नहीं था। ठीक है, हमारा फिशरमैन कुछ गलती करा, आप पुलिस को एंडवार करो, आप न्यायालय में भेजो। ठीक है, हो सकता है आप बोलता कि हमारा बॉर्डर पार भी हो गया, हो सकता है पानी में वो किया भी है, तो आप जो है उसको कानून का हवाल करो। आप ऐसा बेरहमी से मारा, एक छोटा बच्चा 22 साल का लड़का सर अभी आपको दिखाएगा, जब मारा पूरा खून जम गया उसको छोटा उम्र में। तो ये सब जो है गलत हुआ है, जो भी हुआ फिशरमैन के साथ में। पूरा कांग्रेस पार्टी हमारा फिशरमैन का साथ है। हमारा दादा को बोलते साथ बोला कि जल्दी आप आ जाओ, लेके बोला, हम आया लेके। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी फोन करके बुलाया था हमको। अभी हम लोग को फिशरीज असिस्टेंट डायरेक्टर का पास में इनका पूरा स्टेटमेंट लिया, इनका साइन लिया है। उन लोग अभी मिनिस्टर भेजने के लिए उन लोग रेडी कर दिया। अभी हमारा यही निवेदन है हमारा अंडमान का सीएस साहब से, एलजी साहब से, कि हमारा फिशरमैन को, हमारा सेक्रेटरी फिशरीज का और डायरेक्टर मैडम से निवेदन है कि इनको फिशरीज जो फिशरमैन के न्याय होना चाहिए। ये इतने बोल के अपना बात को खत्म करते हैं। जैसा अभी आप सुने होंगे हमारे नारायण सर ने बोला कि अभी फिशरमैन कम्युनिटी बहुत कम ही लोग हैं जो इस सेक्टर में काम करें, क्योंकि एक डर का माहौल है। डर के साथ साथ मैं 2 दिन पहले भी बात किया, मैं वो बात को दोबारा रखना चाहूंगा। आज फिशरी सेक्टर में बोलने के लिए मीडिया में बहुत कुछ आता है, ब्लू इकोनॉमी, हम लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं। आज अगर आप एक फिशरमैन से पूछेगा तो उसका तकलीफ पता चलेगा। आज डीजल का रेट कहाँ से कहाँ चलेगा, हम लोग को डीजल सब्सिडी नहीं है। आज अगर कोई फिशरमैन कम्युनिटी अगर मच्छी का कोई प्लांट या फैक्ट्री डालता, उनका करंट बिल जो टैरिफ है वो सोच नहीं सकता। जो लोग प्लांट बनाता थोड़े दिन बाद बंद कर दे रहा है। आज आइस, जो मच्छी वालों को जो आइस का जरूरत है, उसका रेट कहाँ से कहाँ चला गया, क्योंकि करंट बिल ही ज्यादा आ रहा है तो आइस सस्ता में क्या मिलेगा। तो इतना सारा इशू है और प्रशासन के पास कई बार, जैसा हम लोग का हेमराजू भाई जो हमारा मच्छी जो ग्रुप है, वो लोग कई बार रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि हमारा टैरिफ कम करो, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कम करो, ताकि हमारा फिशरमैन भाई को फायदा मिले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा प्रशासन से और खासकर भाजपा के लोगों से, क्योंकि आज सरकार आप लोग चला रहे, आप ये सारा मुद्दा देखिए ना। आज अगर हम लोग मीडिया में देखेंगे, हमारा बीजेपी का अध्यक्ष कमीशन का बात करता है, उसको फंड चाहिए। मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि आज आप करना क्या चाह रहे हो। जो एक्चुअल इशू है, आज हमारा जो जनता परेशान है, आज मेरा हमको तो बड़ा शर्म आ रहा है कि बीजेपी वाले इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। उनको आगे आके बोलना चाहिए। उनका मिनिस्टर आए दिन अंडमान आता है, थोड़े दिन पहले फिशरीज का मिनिस्टर भी अंडमान आया था। ये मुद्दा को उनको टेकअप करना चाहिए और तुरंत से तुरंत। और साथ ही साथ हम लोग का रिक्वेस्ट है पूरा कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारा जो अभी अंडमान निकोबार कमांड पे जो सिंटन नया आया है, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस पूरे मुद्दे को संज्ञान में ले और जो लोग इसका जिम्मेदार उनको तुरंत कार्रवाई करें, ताकि फिशरमैन ये महसूस करे कि हम लोग अंडमान निकोबार कमांड के अंदर सेफ है। ये डर का माहौल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई जैसे बताया कि बहुत कम लोग, ऐसा ना हो कि धीरे धीरे जो हमारा फिशरमैन कम्युनिटी मच्छी मारना छोड़ दे, ऐसी अंडमान में, क्योंकि देखिए बोल भी रहे छोड़ दे, क्योंकि जिस तरह का हालत, जिस तरह का डर का माहौल वो पैदा हो गया, क्योंकि फिर और ऐसी भी अंडमान में रोजगार नहीं, बड़ा मुश्किल से 2 ही सेक्टर है, एक टूरिज्म और एक फिशरीज। अगर ये दोनों नहीं चला तो फिर अंडमान में क्या होगा, कोई काम नहीं होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से, साथ ही साथ अंडमान निकोबार कमांड से, कि इस मुद्दे को सीरियसली ले, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में पूरा अंडमान निकोबार का फिशरमैन मिलकर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं हमारे पास।